हेलो बच्चों, आप सभी की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और इसी के साथ डीओई की वर्कशीट भी आना शुरू हो गई हैं। अब जो वर्कशीट आप पढ़ रहेंगे ये वर्कशीट आपकी 7th क्लास का रिवीजन है। इस तरह की वर्कशीट 31 जुलाई तक आएंगी और उसके बाद आपकी 8वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जो वर्कशीट अभी हम कर रहे हैं ये आपकी 8वीं का बेस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इनको ध्यान से करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं विषय विज्ञान की कक्षा 8 का कार्यपत्रक 1। यह 6 जुलाई के लिए आया है। इसमें हम पादप के बारे में पढ़ेंगे। हमने 7वीं कक्षा में पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी के सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। यानी जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, जमीन से ऊपर होता है, उसे शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि आते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़, मुख्य जड़ जिसे हम मूल जड़ कहते हैं, और मुख्य जड़ के ऊपर उपस्थित छोटे छोटे रोम जिन्हें मूल रोम कहते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। पादप के विभिन्न भागों के कार्य दिखते हैं। तना, यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ ले जाता है। आप यहाँ पे एक तने के चित्र देख सकते हैं। जब हम कभी तने को काटते हैं तो इसमें कुछ इसी तरह का पदार्थ हमें निकलता हुआ भी दिखाई देता है। पत्ती, यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। इसका रंग हरा होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। जब यह भोजन बना लेती है तो यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, उसका इस्तेमाल हो जाता है या फिर वह संचित हो जाता है। इसके बाद है पुष्प। पुष्प में बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर सम्मिलित होते हैं। बच्चों, आपने फूल को देखा है तो फूल के बाहर कुछ हरे रंग की पत्तियां देखी होंगी, इन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। और जो ये रंगीन पत्तियां हैं इन्हें हम दल कहते हैं। और फूल के अंदर कुछ तंतु के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, और फूल के मध्य में स्त्रीकेसर उपस्थित होता है। इनका कार्य है जनन करना, जनन के पश्चात बीज का निर्माण करना जिसके कारण नए पौधे विकसित हो सकते हैं। जड़, यह पादप के लिए मृदा यानी मिट्टी से जल, खनिज, लवण का अवशोषण करती है और तने तक पहुंचाती है। यहाँ पर आप एक जड़ का चित्र भी देख सकते हैं। जब जड़ यह पदार्थ अवशोषित कर लेती है तो अवशोषण करने के बाद यह पदार्थ यह तने तक पहुंचाती है और तना इसे पत्तियों तक पहुंचाता है, और इस प्रकार पादप में ये सभी पदार्थ पहुंच पाते हैं। अब हमें स्वयं को जांचिए में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। प्रश्न 1, दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें विभिन्न भाग दिए गए हैं और उन पर तीर के निशान लगे हैं। आपने इन तीरों के पास बने बॉक्स में इनका नाम लिखना है और शूट सिस्टम किसे कहते हैं, रूट सिस्टम किसे कहते हैं, ये बताना है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। सबसे ऊपर क्या बना है, पत्तियां। इसके बाद फूल, इधर क्या है, तना, और ये लाल रंग के क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये हैं फल। और अंत में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, ये है जड़। यहाँ पर ये हरे रंग का दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये तो है पौधे का बाहरी भाग जिसे हम शूट सिस्टम कहेंगे, जो हमें दिखाई देता है। और इसके नीचे वाला भाग है, इसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। तो आप यहाँ पर रूट सिस्टम लिखेंगे। प्रश्न 2, पादपों में तने का क्या महत्व है। पादप में तना भोजन, जल, खनिज लवण को पौधे में ऊपर के भागों तक पहुंचाता है। तो आपने उत्तर 2 में यह लिखना है। प्रश्न 3, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी रंग की क्यों होती हैं। पादपों की पत्तियां हरे रंग की इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है। तो आपने क्लोरोफिल लिखना है।
प्रश्न 3। प्रश्न 4, पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य लिखिए। पत्ती का कार्य क्या है? ये तो क्या होगा उत्तर 3। और ये पत्ती का कार्य है यहाँ पे पादपों में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करना। और जड़ का कार्य क्या है? जड़ पादप के लिए मृदा से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।